ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एकदम मजे में आपकी जिंदगी चकाचक हो रखी है। रापचिक मजेदार जिंदगी एकदम मक्खन चलनी चाहिए, क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं और पेपर के टाइम पर पढ़ाई धुआंधार होगी तो आपका जिंदगी अच्छी चलेगी। इसी सीरीज में जो कि हम आपका बोर्ड एक्सप्रेस लेकर जा रहे हैं, इस बोर्ड एक्सप्रेस में आज आपके लिए एक डब्बा में लेकर आया हूं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, जहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता रहा है, इवन एमसीक्यू का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आता रहा है। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन सीधे पूछेगा इससे, या फिर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 एमसीक्यू आपका पूछ लेगा इस टॉपिक से। तो चैप्टर को बहुत आराम से पढ़िएगा, तसल्ली के साथ देखिएगा और इस चैप्टर के आपका अंत में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आपका इसको। देखो भाई, अगर मैं आपका बात करूं, चलो सबसे पहले मैं आपका इसका एनालिसिस तुमको समझा देता हूं। अब एनालिसिस के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो दोस्त देखो, सबसे पहले आपका ना इसके अंदर जो तुम्हें बता रखा है उसमें 1 मार्कर का आपका बेसिकली कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखा है। 3 मार्कर की तरफ तुम जाओगे तो 2 टॉपिक हैं तुम्हारे पास, एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और एक ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इस टॉपिक से 2019 में आपका 3 मार्कर का एक क्वेश्चन है, 2023 में 5 मार्कर के आपका 2 क्वेश्चन हैं, जहां से आपको तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब इस टॉपिक की तरफ अगर बात करूं, ग्रोथ एंड कंपोजिशन की तरफ, तो 5 मार्कर के आपका लगभग 4 क्वेश्चन है अलग अलग सेट में, और 3 मार्कर का आपका दोस्त एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर इस बात का तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका चीजें समझ में आ रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। देखो दोस्त, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पॉपुलेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि राज्य बड़े भी हैं और राज्य आपका बेसिकली एरिया के हिसाब से बड़े हैं, फिर आपका पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे हैं। कई राज्यों में आपका एरिया बहुत छोटा है पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा आपका एरिया के हिसाब से। अगर मैं परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन की बात करता हूं तो लगभग सारी यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट के अंदर कंट्री की अगर तुम देखोगे तो लीडिंग प्रोड्यूसर आपका यूपी है। यूपी के पास सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन की। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता तो यहां पर शायद आंसर आपका हो सकता था बिहार। बट अगर मैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, तो ये सारी मिलाकर आपका 8 से 9 स्टेट हो रही हैं। अगर मैं इनको छोड़ दूं तो लगभग अभी 18 आपका स्टेट बचेंगी और 8 यूनियन टेरिटरी बचेंगी, जिनमें बाकी की 30% पॉपुलेशन है। तुम सोचो, 18 राज्यों में आपका और 8 यूनियन टेरिटरी में 30% पॉपुलेशन, और 8 से 9 राज्यों में आपका जो है कम से कम कितनी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आपका बैठ रही है लगभग 76% के अराउंड। अब कितनी बड़ी आपका जो है बेसिकली तबाही है ये, कि जहां पर पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी वो ना होकर कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत कम। On the other hand, share of population is very small in the state like जम्मू कश्मीर, मात्र 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, उत्तराखंड 0.84%, और ये वो स्टेट है जहां पर आपका बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे पास। अगर मैं आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करूं तो यहां पर टोटल पॉपुलेशन आपका दिखाई दे रही है, और ये डिकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से है। डिकेडल का मतलब होता है कि एक डिकेड के अंदर कितनी पॉपुलेशन में आपका ग्रोथ हुई है। एक डिकेड का मतलब होता है आपका 10 ईयर्स, और 10 ईयर में आपका पॉपुलेशन में कितनी आपका ग्रोथ देखने को मिली है वो यहां से पता लगती है। अब देखो दोस्त, इसमें आपका एक चीज समझ में आएगी। यहां पर तुम्हें आपका अगर कभी डिकेडल ग्रोथ रेट को फॉर्मूला निकाले तो उसको हम स्मॉल जी से आपका डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल जी के बाद उसमें सबसे पहले तुम आपका लिखोगे P2। अब सबसे पहले आपका P2 है क्या? देखो, किसी भी आपका पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने हमेशा एक स्टेबल ईयर लिया होता है, और उस स्टेबल ईयर को हम बेस ईयर कह के डिनोट करते हैं। अब बेस ईयर जो हो सकता है वो 2011 हो सकता है। तो मुझे एक बात बताना कि जब भी हम आपका डिकेडल ग्रोथ रेट लेते हैं तो हम बेस ईयर क्या लेते हैं, ये मैं तुमसे आपका जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या बेस ईयर आपका 2011 है, क्या ये आपका 90s में है कहीं पर, तुम मुझे बताना एक बार, ठीक है। तो मैं तुमसे क्या चाह रहा हूं,
पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर। तो सबसे पहले आपका पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर को डिनोट करना है तुमने, तो P1 से डिनोट कर लो। P1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो भी बेस ईयर का होगा। और जो तुम्हारा P2 है दोस्त, ये P2 आपका क्या होगा, P2 जो करंट में, अभी जो करंट प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उस प्रेजेंट ईयर में पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर तुमको डिकेडल ग्रोथ निकालनी है, तो डिकेडल ग्रोथ को निकालने के लिए स्मॉल जी, ये स्मॉल जी आपका ग्रेविटी नहीं है 9.8 लिखकर आ जाओ पेपर में, ना 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 ना, ये स्मॉल जी है आपका क्या, ये स्मॉल जी है आपका बेसिकली डिनोट करने के लिए डिकेडल ग्रोथ। P2 करोगे प्रेजेंट ईयर में आपका कितनी हमारे पास पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो बेस ईयर है, उस बेस ईयर को आपका बेसिकली कितनी पॉपुलेशन थी उस समय, उसमें से क्या कर देना माइनस। और जब तुम माइनस कर दोगे तो उसके बाद एक बेस ईयर आपका यहां पर लगा देना नीचे, कि बेस ईयर में उस समय कितनी आपका परसेंटेज थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देना दोस्त तुम आपका 100 से। जब तुम आपका ये कर दोगे तो इससे तुम्हें क्या निकल कर आएगा, इससे तुम्हें आपका जो निकल कर आएगा वो आ जाएगी डिकेडल ग्रोथ रेट। अब ये जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उसमें देखो, अब जैसे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी तुम्हें निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। इंडिया के अंदर कितना एरिया कल्टीवेटेड है उसको तुम नीचे रख दो और ऊपर रख दो टोटल पॉपुलेशन, तो तुमको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी पता लग जाएगी। एग्रीकल्चर डेंसिटी देखोगे तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आपका क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, कितने आपका लोग बेसिकली उसमें एंगेज्ड हैं, ये हम सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री शोज दैट उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं तुम्हें आपका ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब देखो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ये 4 फेज में हमने डिवाइड की हुई है। टोटल जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कितने फेज देखने को मिलेंगे, 4 फेज। और मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना, पेपर में क्वेश्चन देखने को ना मिले तो बताना। 4 फेज में आपका जो है बेसिकली हमने इंडिया को डिवाइड किया है। सबसे पहला जो फेज है वो है 1901 से और 1921 तक। ये जो पीरियड है यहां पर हम स्टैग्नेंट ऑफ स्टेशनरी फेज की बात करते हैं। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जहां पर ना तो कोई चीज आपका बढ़े और ना ही बहुत ज्यादा आपका कम हो, तो वो स्टैग्नेंट पीरियड रहता है। अब ये जो फेज था उसमें स्टैग्नेंट रहने के पीछे आपका कई सारे रीजन थे। ना तो हमने आपका बर्थ रेट ज्यादा देखी, ना ही हमने डेथ रेट ज्यादा देखी, ना ही हमने बर्थ रेट कम देखी, ना ही हमने आपका डेथ रेट कम देखी। अब इसके बाद आपका जो तुम्हें देखने को मिला, अच्छा इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो जो आपका बेसिकली हमारी ग्रोथ रेट वगैरह थी, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें, सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, इवन वी रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ रेट। और वो कौन सा टाइम था, 1911 से लेकर 1921 तक। बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेयर हाई कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। अब इसका रीजन क्या क्या है, सबसे पहला रीजन उस समय हमारे पास हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं था, मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं थी, उसके अलावा इलिटरेसी आपका बहुत थी लोगों के अंदर। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा, लोगों में आपका बेसिकली प्रजनन दर कितनी करनी है, लोग मर कैसे रहे हैं, कैसे उनको बचाया जा सकता है, कौन सी दवाई देनी है, क्या रेट होगा, ये सारी चीजें आपका कर सकते हैं। बट वो नहीं है तो उससे क्या हो रही है, उससे दिक्कत हो रही है। और ये बहुत ही इनएफिशिएंट आपका बेसिकली चीजें थी। तो जो बेसिक नेसेसिटी थी, जैसे फूड हो गया, उसके अलावा आपका शेल्टर हो गया, उसके अलावा आपका रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक चीजें आपका क्या थी, गायब थी। फेज 2 में आए जब हम, तो हम 1921 से 1951 वाले फेज में आए। इस फेज को हम कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट तो हुई, बट बहुत ज्यादा आपका ऐसा नहीं देखोगे कि कुछ तबाही हो गई। तो इंप्रूवमेंट हुई किस चीज में, हेल्थ केयर अच्छा हुआ, सैनिटेशन अच्छा हो गया, फिर उसके अलावा एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई। धीरे धीरे आपका बैलगाड़ी से अब आगे बढ़ रहे हैं हम, साइकिल आ रही है, चीजें आ रही हैं, बदल रही हैं। इसके अलावा क्रूड बर्थ रेट रिमेनिंग हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज। दिस इज इंप्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि कब आया था, जो कि 1920s में हमको देखने को मिला था। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था सर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर आपका बेसिकली हमें बहुत ज्यादा मंदी देखने को मिली, हमारी इकोनॉमीज आपका बहुत सारी क्रैश हो गई थी, खाने पीने की दिक्कतें हो गई थी, तो वो सारी चीजें आपका क्या थी, वो सारी चीजें खराब हो गई। फेज 3 की तरफ चलें तो फेज 3 आता है 1951 से और 1981 तक का, जहां पर जो पीरियड है उसमें पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है। लोग दबा के आपका बच्चे पैदा कर रहे हैं, भाई साहब कोई काम नहीं है तो भाई साहब क्या कर लो, बच्चा पैदा कर लो, कुछ नहीं हो रहा है तो भाई साहब बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, यहीं पर आपका जो है मैडम इंदिरा गांधी ने क्या करवा दिया था, फैमिली प्लानिंग की आपका बातें पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा रहे हैं भाई साहब। तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपका हुआ, ये थर्ड फेज में आपका आया, ठीक है, विच वॉज कॉज्ड बाय अ रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट। अब इस मोर्टेलिटी रेट में आपका बेसिकली क्या हो गया, रैपिड फॉल एंड हाई फर्टिलिटी रेट, मतलब आपका बेसिकली प्रजनन दर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज हाई एज 2.2%। अब देखो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर ग्रोथ रेट हो रही है। इट इज इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग। अब जो देश था आपका, देश में जो सेंट्रलाइज प्लानिंग चल रही थी, उस सेंट्रलाइज प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहां पर आपका क्या लिए गए, एक्शंस लिए गए, और फिर आपका इंप्रूवमेंट हुई किस चीज में, कंडीशंस अच्छी हुई लोगों की। फिर देयर वर हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हाई ग्रोथ रेट, तो ये भी आपका एक पॉइंट आया। फिर आते हैं फेज 4 की तरफ। फेज 4 जो था वो था पोस्ट 1981 पे, ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रू रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टेड शोइंग डाउन ग्रेजुअली। अब जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया क्रूड बर्थ रेट में इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर तुम देखोगे तो इट वॉज अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज। अब जो धीरे धीरे कर जब लोगों के पास पैसा आया और पैसे के साथ लोग आपका बेसिकली आगे बढ़ने लग गए और लोगों को थोड़ी सी लिटरेसी रेट बढ़ी, तो जो उनकी आपका शादी करने की उम्र होती थी वो धीरे धीरे कर आपका शिफ्ट होने लग गई। अब वो थोड़ी लेट आपका शादी कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होने लग गई। एजुकेशन आपका महिलाओं के अंदर मिलने लग गई। उसके अलावा population basically however is still high in the country, and it has become projected by World Development Report that population of India will touch 1350 million by 2025। अब तुम सोचो कि उस समय पर आपका बेसिकली ऐसी बातें आपका कर दी थी किसने, ऐसी बातें कर दी आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने। तो भाई ये तो आपका बात बिल्कुल निश्चित है कि इतनी पॉपुलेशन पर हम पहुंच भी रहे हैं धीरे धीरे कर। अब आते हैं रीजनल वेरिएशन में। रीजनल वेरिएशन में तुम देखोगे तो लैंग्वेज के बेसिस पर या फिर आपका किसी रिलीजन के बेसिस पर बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब जो ग्रोथ रेट आपका तुमने देखी 1991 से और 2001 के टाइम पर, यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। जैसे स्टेट्स में लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा शोज अ लो रेट ऑफ ग्रोथ। यहां पर आपका कैसी ग्रोथ हो रही है, लो रेट हो रही है, नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड, पूरे आपका डिकेड में 20% से ज्यादा नहीं। केरला रजिस्टर्ड द लोवेस्ट ग्रोथ रेट दैट इज 9.4% इन टोटल ग्रोथ। अब जो इससे क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री हैज रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन द सदर्न स्टेट। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इनमें आपका क्या देखने को मिला, ग्रोथ रेट ऑन एवरेज रिमेन 20 to 25% ओनली, विच मींस कि अभी भी आपका बेसिकली ग्रोथ रेट क्या है, कम ही है। अगर 2001 से और 2012 के 11 के करीब पे आपका बात करूं तो ग्रोथ रेट आपका क्या हो रही है, ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड अ लो फिगर ओनली। मतलब यहां पर भी आपका कंपैरिजन करें 1991 से 2001 वाले फेज में, तो उसमें आपका क्या देखने को मिला, कम ग्रोथ रेट। द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हैव फॉलन ड्यूरिंग 2001 से 2011 कंपेयर टू 1991 से 2001 वाले फेज में, ठीक है। अब इनकी अलग अलग आपका परसेंटेज स्टेट वाइज आपको मेंशन की गई हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, हैज अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसीज टू इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशन टू एडोलेसेंट ग्रुप। एडोलेसेंट ग्रुप मतलब आपका जो एडल्ट होते हैं उन वाले ग्रुप में देखने को मिलेगा। इसके लिए हम क्या लेकर आए, इसके लिए हम नेशनल यूथ पॉलिसी इज वन एग्जांपल विच हैज बीन डिजाइन टू बुक, और ये नेशनल यूथ पॉलिसी आपका 2014 में आई, लॉन्च किया गया इसको फरवरी 2014 में। और इसमें एक होलिस्टिक विजन था कि जो हमारा यूथ है आपका इंडिया का, विच इज टू एम्पावर द यूथ एंड टू अचीव फुल पोटेंशियल ऑफ द यूथ। जितना भी आपका देश के अंदर यूथ है उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करो, और ऐसा ना हो कि वो आपका सिर्फ वेस्ट जाता रहे, उसको रोजगार में एंगेज करो और बहुत सारी चीजों में आपका एंगेज करो। NYP 2014 has defined youth as person in the age group of 15 to 29। ये वाली जो एज है इसमें सबसे ज्यादा आपका बेसिकली यूथ ही दिखाई देगा, और ये यूथ वाली स्टेज हमको दिखाई देगी। रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अब
इसी के अलावा 2015 में क्या हुआ, हमने नेशनल पॉपुलेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस निकाली। अब इसके अंदर क्या हुआ, देश के युवा के अंदर जो जो चीजों में स्किल है, जैसे अगर कोई आपका क्या सीखना चाहता है, यूट्यूब के बारे में सीखना चाहता है, तो यूट्यूब के बारे में आपका क्या क्या है उसके वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। स्किल्स के अंदर अगर कोई आपका बेसिकली वेल्डिंग का काम अच्छे से जानता है तो उसको वेल्डिंग का काम अच्छे से दिखा दो, अगर किसी को और कोई आपका काम आता है तो उसको वो काम सिखा दो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो स्किल सेट है वो आपका धीरे धीरे कर अच्छा होता जा रहा है। उसके अलावा ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी, इसके अंदर बहुत सारी आपका छोटी छोटी स्किल्स चला दी गई। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब ये पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, यहां पर हम जो कंप्लीट ज्योग्राफी देखते हैं पॉपुलेशन की, वो ये देखते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का, अलग अलग सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, ये सारी चीजों से हम आपका क्या करते हैं, लोगों को कलेक्ट करते हैं और फिर ऐसा सुंदर सा आपका प्यारा भारत हमको दिखाई देता है। इसके अलावा रूरल अर्बन कंपोजिशन की तरफ जाओगे, सो कंपोजिशन ऑफ पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किस जगह से वो आ रहे हैं उस जगह की आपका चीजें दिखाई देंगी कि कैसे सोशल और आपका जो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका डिफाइन किया जाएगा। दिस बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री वेयर अबाउट 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस। तो इसका मतलब यह है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा आपका पॉपुलेशन गांव की तरफ थी 2011 के सेंसस से, तो अब जो गांव में पॉपुलेशन रह रही है उसके हिसाब से हमको आपका क्या करना पड़ेगा, हमको आपका जो है जो चीजें हैं गांव के अंदर रह रहे हैं या चीजें बाकी रह रही हैं वो यहां पर आपका सिग्निफिकेंट देखने को मिलेंगी। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के हिसाब से 2011 में हमने आपका क्या किया, 2011 के अंदर हमने अलग अलग पॉपुलेशन को आपका डिस्ट्रीब्यूट किया है और मेजर कैटेगरीज जो हैं वो 4 डिसाइड की हैं। एक है कल्टीवेटर्स, एक है एग्रीकल्चर लेबर, एक है आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर और एक है बाकी अदर वर्कर्स। तो ये सारी चीजें आपका हम देखते हैं। अब जैसे रूरल अर्बन कंपोजिशन है तो यूनियन टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड हैव स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट दादरा नागर हवेली आपका देखोगे तो इसमें 53.38% आपका देखने को मिलेगा। साइज ऑफ विलेजेस भी आपका वेरी करता है, कई सारे गांव ऐसे हैं जो कि छोटे हैं और कई सारे गांव ऐसे हैं जो कि आपका बड़े हैं। इट इज लेस देन 200% इन द हिल स्टेट। अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाओगे जैसे कि आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम, तो वहां के गांव में पॉपुलेशन क्या है, कंपैरेटिवली छोटी है। जबकि वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ में आपका चले जाओगे तो लगभग आपका पॉपुलेशन 17,000% इन द स्टेट ऑफ केरला एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन पैटर्न को आपका समझा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिवील्स दैट बोथ ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट लेवल द रिलेटिव डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन एंड एक्सटेंट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो है पॉपुलेशन आपका क्या हो गई, बढ़ गई। इससे पॉपुलेशन क्या हो गई, इससे पॉपुलेशन आपका बढ़ गई है। लिंग्विस्टिक प्रोविजन के हिसाब से आपका बात करें तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन के हिसाब से आपका अगर आप देखते हो तो लिंग्विस्टिक में आपका लैंग्वेज के हिसाब से डाइवर्सिटी है। इंडिया जो है वो बहुत ही आपका लिंग्विस्टिक के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्स है। यहां पर आपका हिंदूज भी देखने को मिलेंगे, यहां पर आपका मुस्लिम भी देखने को मिलेंगे, सिख भी हैं और क्रिश्चियनिटी भी है। तो जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा अलग है। अगर तुम देखोगे तो ग्रेसन के हिसाब से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया गया था जो कि 1903 से और 1928 तक आपका हुआ। देयर वर अराउंड 179 लैंग्वेजेस, एज मैनी एज 544 डायलेक्ट्स इन द कंट्री। अगर तुम देखोगे तो अभी हमारे पास आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लैंग्वेजेस आपका मेंशन की गई हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस को आपका डिनोट किया गया है। बट अगर तुम आपका ऐसे जाओगे रीजनल वेरिएशन के हिसाब से, जिस जिस जगह आपका देखोगे तो वहां पर बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, इवन अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर जाता हूं तो वहां पर लैंग्वेज आपका क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लैंग्वेज के बेसिस पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। अगर मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करूंगा तो हमारे आपका शेड्यूल के अंदर, तुम्हें पता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल दे रखे हैं, तो हमारे पास आपका 8th शेड्यूल देखने को मिलता है। अगर तुम देखते हो तो उसमें अलग अलग आपका वेरिएशंस हैं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें आपकी बोडो आती है, डोगरी आती है, मैथिली है, संथाली है। ये अलग अलग आपका क्या है, अलग अलग बेसिकली हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कि इसके अंदर लिखी हुई हैं। और उनको छोड़ दूं तो उसके अलावा बहुत सारी आपका नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी यहां पर लिखी हुई हैं। अगर मैं आपका बात करूं मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के हिसाब से तो हमने टोटल उनके 4
4 लैंग्वेज ग्रुप आपका बना रखे हैं और उनकी फिर सब फैमिली आपका डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक निषादा, जो कि 1.38% आपका फैमिली है। इनकी सब फैमिली में 2 ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा है ऑस्ट्रोनेशियन। अगर फिर इनको ब्रांच में और डिवाइड कर दूं तो एक है मॉन खमर और एक है मुंडा ग्रुप। अगर तुम देखोगे तो मॉन खमर वाला जो ग्रुप है वो तुमको मिलता है मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, और मुंडा वाला जो ग्रुप है वो मिलता है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उसके आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिलता है। दूसरा जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं द्रविडियन इंडिया या द्रविड़ा भी कहते हैं। लगभग 20% ऑफ आपका पॉपुलेशन है। इसको टोटल हमने आपका 3 ब्रांचेस में तोड़ा है। एक है साउथ द्रविडियन, एक है सेंट्रल द्रविडियन, एक है नॉर्थ द्रविडियन। अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले साउथ द्रविडियन वाले देखते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। सेंट्रल वाले में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और नॉर्थ वालों की बात करोगे तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। अब अगर हम साइनो तिब्बतन की बात करते हैं तो इनको किराता के नाम से जाना जाता है। 0.85% ऑफ द फैमिली तिब्बतन, म्यांमारी और साइमीज चाइनीज, ये 2 ग्रुप आपका डिवाइडेड है और टोटल 3 ब्रांचेस हैं इनकी, तिब्बतो हिमालयंस, नॉर्थ असम, असम, म्यांमारी। अगर तिब्बतो हिमालयन की बात करेंगे तो इसमें तुम्हें मोस्टली हिमालयन स्टेट देखने को मिलेंगी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। उत्तराखंड पार्ट नहीं है। नॉर्थ असम में जाओगे तो नॉर्थ असम इज बेसिकली अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका। असम म्यांमारी में जाओगे तो असम हो गया, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। लास्ट स्टेज इंडो यूरोपियन आर्यन, लगभग 73% आपका जो साइज है। इंडो आर्यंस बेसिकली सब फैमिली है। ब्रांच में आपका 3 है, ईरानियन है, डार्डिक है, इंडो आर्यंस है। ईरानियन देखोगे तो आउटसाइड इंडिया मिलेंगे, दार्दिक जम्मू कश्मीर वाला रीजन, और इंडो आर्यन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अलावा एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सारे रीजन आपका इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रिलीजियस कंपोजिशन की बात करूं तो देखो, वैसे तो आपका जब कुछ हो रहा होता है ना तो रिलीजन के नाम पे तो आपका दंगे चलते रहते हैं इस देश के अंदर। कोई मारा मारी है कि आपका ये देश आपका अच्छा नहीं है, इस देश में आपका ये पॉपुलेशन अच्छी नहीं है, ये रिलीजन अच्छा नहीं है, इस रिलीजन में बेकार है। बट रिलीजन जो है एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि इस देश को आपका डोमिनेट करती है। अगर तुम देखोगे तो यहां पर कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ आपका देखने को मिलती है। वर्चुअल आपका जो है बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलेंगे, डाइवर्स ग्रुप देखने को मिलते हैं। रिलीजियस कंपोजिशन के नाम पर जब कभी देश में कुछ हो जाए तो सब लोग आपका आपस में एक जैसे हो जाएंगे। इसके अलावा हम प्रमोट करते हैं बहुत सारे आपका इंपॉर्टेंट मुद्दे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन हम चलाते हैं। और इस कैंपेन के अंदर हमने आपका ये बात की थी कि हमारे देश में आपका बेटी जो है वो हमारी धरोहर है और उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी आपका डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसीलिए हम आपका क्या करते हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिकम सीरियसली आपका इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तौर पर निकल कर आती है। तो सर मेरी आपका उम्मीद यह है कि तुम्हें ये पूरा चैप्टर तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको बहुत ध्यान से देखो। Which one of the following physical factor is responsible for the uneven distribution of population in India? अब देखो सबसे बेसिक नीड क्या है तुम समझो। जिस इंसान को पानी, खाना और शेल्टर आपका जहां पर मिल जाए वो वहां पर आपका जाकर बस जाता है। तो जो गंगा के प्लेन वाले इलाके हैं, गंगा के प्लेन में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो अगर इंसान को जहां पर पानी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा वो वहीं पर जाकर सेटल हो जाएगा। तो इन चारों पॉइंट में से तुम क्या याद रखोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी वजह से आपका लोग क्या हो जाते हैं, वहां पर सेटल हो जाते हैं। दूसरा, हाईएस्ट पॉपुलेशन चीख चीख के बताया यूपी के अंदर है, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। लॉकडाउन के टाइम पे भी आपका भाई साहब मतलब दुनिया आपका काम कर रही थी कोरोना से बचने का, और ये आपका अलग ही लेवल पे लगे हुए थे। इसके अलावा नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट ऑफ फार्मलैंड इज नोन एज एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैव विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तुम्हें बताया मैंने जो 1951 से 1981 वाला आपका ग्रुप है उसमें हमने आपका रैपिड चीजें देखी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया। तो सर आपका साइनो तिब्बतन सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। इसके अलावा सर फिर आपका बेसिकली तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिकेड 1951। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस मतलब आपका इसके बहुत अच्छे रहेंगे, तो प्लीज आपका इसको देखिएगा
एक बार, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेन वर्कर एंड मार्जिनल वर्कर, तो मार्जिनल वर्कर आपका जो है तुम्हें देखने को मिलेंगे, उनको भी आपका तुम्हें समझा देना है। फिर सर आपका हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ रिलीजन कल्टिवेटेड, सर ये सारे जो क्वेश्चन है ना इनको सब आपका देख लेना है। और सर ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, नेम द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो 1901 से आपका जो है तुम्हें पूरा ग्रुप आपका समझा देना है और इसमें 4 फेज भी तुमको आपका क्या करने हैं, दिखा देने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका तुम लिख देना और बढ़िया बढ़िया इन क्वेश्चंस को एक बार आपका क्या कर लेना है, तुम्हें पढ़ लेना है, ठीक है सर। और एक क्वेश्चन आपका जो है इस केस स्टडी के ऊपर भी है, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो ज्यादातर फोकस्ड है हम वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड वाले आपका क्वेश्चन के ऊपर है, तो इसलिए ये केस स्टडी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपका मैंने दे रखा है, इसको भी प्लीज आपका जरूर पढ़ना कि पहला क्वेश्चन पूछा है स्टेट विद हायर पॉपुलेशन डेंसिटी और लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सर दोनों बता रखे हैं, हाईएस्ट है आपका उत्तर प्रदेश और लोवेस्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है सर। तो सर मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर आपका समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल आपका अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ आपका जो है इसमें बता देना और पढ़ाई को आपका मजे में लेते रहो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, just keep moving, I am with you till your last exam and until you achieve your dreams, so take care of yourself. Jai Hind.